एक बहू बेचारी क्या क्या लाएगी। दहेज भी लाए, घर की सारी सुविधा का सामान भी लाए, और लोग कहते हैं कि एक सुशील बहू चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। तो क्या आपके घर में बहू के आने से पहले कुछ संभलने के लिए था ही नहीं? आप अपने घर को कैसा संभालते थे? बहू न हो गई, बेड़ी में बंधी हुई वो जादुई चाबी हो गई जो आपके घर के सारे सामान के साथ साथ खुद नौकरानी बन के सारे काम करे। बन के तो वो बहू रानी आती है, लेकिन बहू हट जाता है, नौकरानी बन जाती है। और आपके घर में कलह भी ना हो, सब कुछ चुपचाप सुने, सारी आपकी सेवा करे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी बेटी अगर आपके पास है तो वो ये सारा काम जिस घर में जाएगी करेगी, तब आपको अच्छा लगेगा? तो कम से कम बहू को बहू ही रहने दीजिए, एक इंसान रहने दीजिए, रोबोट नहीं। एक पैसे का सारा सामान जब ज़रूरत पड़े तब मांगो। ना हम ये सोचते हैं कि सामने वाले के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, लड़की वाला कैसे इकट्ठा करता है। किसी को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी आप लोगों ने जानना चाहा कि हम डिमांड पे डिमांड करते हैं, आज महंगाई आसमान छू रही है, लड़की वाला गहना भी दे, सोना भी दे, चांदी भी दे, और बर्तन भी दे, कपड़े भी दे, सोने के लिए लड़की को बिस्तर भी दे, सुई से लेके सारी चीज़ें, चलने के लिए गाड़ी भी दे। तो फिर लड़के को आप जब बेच देते हैं, फिर आप उम्मीद कैसे करते हैं कि लड़की आपके घर में सुख शांति लाएगी? जब आपने अपने बेटे का सौदा कर दिया, कभी 5 लाख में, कभी 10 लाख में, कभी 2 लाख में, कभी 20 लाख में, कभी 1 करोड़ में, तो आपने कभी सोचा है कि जब अपने बाप के तकलीफ़ को देखकर वो लड़की मायके से आएगी तो क्या आपको छोड़ देगी या आपकी पूजा करेगी? हम मानते हैं ये हमारे देश की प्रथा हो गई है, लेकिन आजकल जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित हो जा रही हैं तो इस प्रथा का गलत असर भी पड़ रहा है। पहले की लड़कियां कुछ नहीं कहती थी, कुछ नहीं सुनती थी, क्योंकि वो अपने लिए रोज़गार नहीं ढूंढ पाती थी। लेकिन आज की लड़कियां शक्तिशाली हैं, शिक्षित हैं, इसलिए अपने बच्चे को बेचने से ज़्यादा आप कोशिश करें दहेज की डिमांड को कम कर दें, और दोनों ही लोग अपनी अपनी तरफ से एक कपड़े पे शादी कर लें। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन करने से होता है। धीरे धीरे सब हो जाएगा। मन में मैल का दाग लेने से कोई मतलब नहीं है। प्रेम रखिए, आगे लड़की भी बहुत दिन तक आपके साथ चलेगी और आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन जब आप लड़की के बाप से सब कुछ ले लेंगे तो आपके परिवार को कभी जोड़ने की कोशिश नहीं करेगी। सोच के चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। लड़की अपना मायका कभी नहीं भूलती है और बाप की तकलीफ़। गौर कीजिएगा, लड़के नहीं हैं जो भूल जाएंगे। समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा।